वीडियोस के अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, हम एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम एमएस एक्सेल के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे और वो टॉपिक है पाइवट टेबल और स्लाइसर के बारे में। एमएस एक्सेल 2010 में हम स्लाइसर का प्रयोग पाइवट टेबल के अंतर्गत करते हैं और 2013 में इसके अलग से भी विकल्प दिए होते हैं जहां से सीधे हम पाइवट टेबल का प्रयोग स्लाइसर का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम पाइवट टेबल के बारे में भी देखेंगे और हम स्लाइसर के बारे में भी देखेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेंगे। एक्सेल ओपन कर लेंगे तो मैंने एक टेबल का फॉर्मेट बनाया हुआ है, ये देखिए, ताकि आपके ट्यूटोरियल में अधिक समय न लगे। ये फॉर्मेट हमने टेबल का बनाया हुआ है, आप इजीली इसको देख सकते हैं। इस फॉर्मेट को यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये टेबल का एक फॉर्मेट बना हुआ है। इस टेबल के फॉर्मेट में ये आपका सेल्समैन है, मतलब वो व्यक्ति हैं जो सामान बेचते हैं। ये उस देश में है, उस देश के व्यक्ति हैं, ठीक है। और उस देश का आपका लैपटॉप है और ये सेल्समैन है। इन्होंने सामान बेचा, किस देश में बेचा, किस कंपनी का कौन सा आइटम बेचा, किस कंपनी का आइटम बेचा, कितना आइटम बेचा, एक का प्राइस कितना है और टोटल प्राइस कितना है, ये टोटली हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर टोटल क्वांटिटी और प्राइस ये लिखा हुआ भी है, तो ये हम देखेंगे। इसके कोई मतलब नहीं भी, इसके दूसरे स्तर पर है, इसको हम हटा भी देते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे तो इस टेबल को और विधिवत ढंग से समझने के लिए हम पाइवट टेबल और स्लाइसर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पाइवट टेबल इंसर्ट टैब के अंदर ये पाया जाता है। इससे हम पाइवट टेबल भी, इसके अंदर दो विकल्प होते हैं, पाइवट टेबल भी होता है और पाइवट चार्ट भी होता है। ये दो विकल्प इसके अंदर होते हैं, पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट। तो पाइवट टेबल में टेबल फॉर्मेट में दिखेगा, पाइवट चार्ट में चार्ट के रूप में दिखाई देगा। आइए हम पाइवट टेबल कर लेते हैं। अब करा सेलेक्ट टेबल और रेंज, पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा टेबल आपको, तो आप पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। आपने सेलेक्ट कर लिया, अब पाइवट टेबल पर चलिए। अब ये सेलेक्ट हो गया है, न्यू वर्कशीट बोल रहा है, ओके कर दीजिए, न्यू वर्कशीट आ गया। अब यहाँ पर देखिए दिख रहा है, अब ये टेबल के रूप में आपको दिखाई देगा। जैसे सेल्समैन पर क्लिक करेंगे आप, सेल्समैन आ गया। इस सेल्समैन ने कौन कौन सा आइटम बेचा, आइटम पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए हर एक सेल्समैन, दीपक कौन सा आइटम बेचा, लैपटॉप। दिनेश ने कौन सा आइटम बेचा है, कीबोर्ड और पेन ड्राइव। गगन ने कीबोर्ड, इस तरह से आ जाएगा। ये इसका बहुत बेहतर ढंग से यूज है, थोड़ा सा छोटा कर दीजिए और ये आपका आ जाएगा यहाँ बगल में। प्लस अगर ये आइटम जो था, या हमें सेल्समैन हटा दीजिए, कौन सा आइटम किस कंपनी का है। देखिए हार्ड डिस्क डेल कंपनी का है, कीबोर्ड डेल और एचपी का है, लैपटॉप एप्पल का और डेल का है। इस टाइप से आपका आ जाता है। प्लस यदि हमें जानना है कि कौन सा आइटम किस कंपनी, उसकी क्वांटिटी कितना है, तो डेल हार्ड डिस्क डेल कंपनी का है, क्वांटिटी है 16, कीबोर्ड डेल और एचपी का है 18 और 22। इस तरह किसी भी टेबल को ब्रीफ रूप से समझने के लिए हम पाइवट टेबल विकल्प का प्रयोग करते हैं। इसको हम पाइवट चार्ट के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ चले और सीट 1 में इसको सिलेक्ट किया, हम इंसर्ट में चले, यहाँ क्लिक करें पाइवट चार्ट में। अभी करा न्यू वर्कशीट, ओके, न्यू वर्कशीट कर दिया, एक नया वर्कशीट आ गया। अब इसमें जो भी चीज हम करेंगे चार्ट के रूप में दे, जैसे सेल्समैन पर क्लिक करिए, अब इस सेल्समैन का ये आ गया। अब इनके आइटम, किस सेल्समैन ने कितना आइटम पर क्लिक कर दीजिए, ये आइटम क्या क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी। अब आप देखिए ये चार्ट के रूप में डाटा को प्रदर्शित कर रहा है। कैसे प्रदर्शित कर रहा है मैं बता दूं, जैसे किस सेल्समैन ने कौन सा आइटम बेचा और कितना बेचा। जैसे देखिए ये सेल्समैन है दीपक, यहां ध्यान से देखिए आप, सॉरी, ये सेल्समैन है आपके दीपक, इन्होंने लैपटॉप बेचा, ये देखिए लगभग 25 पीस के आसपास। धीरेन्द्र, इन्होंने पेन ड्राइव बेचा, लगभग ये आपके 32 पीस के आसपास। फिर दिनेश ने, गगन ने कीबोर्ड बेचा, लगभग 18 पीस के आसपास। तो ये दिखाई दे रहा है। इस टाइप से आप जान सकते हैं। इसको
और भी 2 डेटा, जैसे कौन सा आइटम कितने क्वांटिटी, सेल्समैन हटा दीजिए और क्लियर हो जाएगा आपका। ये देखिए हार्ड डिस्क आपके पास कितना पीस है, कीबोर्ड कितना आइटम बेचा गया है, लैपटॉप कीबोर्ड देखिए नेट दिखा रहा है 40 आइटम, लैपटॉप कितना आइटम बेचा गया है, मोबाइल कितना आइटम बेचा गया है, पेन ड्राइव कितना आइटम बेचा गया है, ये काम आप कर सकते हैं। तो अगर पाइवट टेबल के द्वारा हम किसी भी टेबल को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, टेबल को अच्छे ढंग से समझने के लिए ही हम पाइवट टेबल का प्रयोग करते हैं, ये जान लीजिए आप। और स्लाइसर किसी भी टेबल को और बेहतर ढंग से डाटा फिल्टर करने के काम करता है। ये हम डाटा फिल्टर ही कर रहे हैं, हमने केवल आइटम क्वांटिटी, हमें जानना हो आइटम हटाइए, क्वांटिटी हटाइए, किस आइटम की क्या प्राइस है, देख लीजिए आपके सामने आ जाएगा। हार्ड डिस्क की क्या प्राइस है, लैपटॉप मोबाइल मतलब कितने प्राइस तक सेल हुआ है, कौन सा आइटम कितना प्राइस में सेल हुआ, ये देख सकते हैं। क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस देखना हुआ, क्वांटिटी और प्राइस, कितने सम ऑफ प्राइस और सम ऑफ क्वांटिटी ऐसे दिखा रहा है आपका। अमाउंट कर लेंगे, अमाउंट भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से सेल्समैन वाइज सब कर देंगे तो ग्राफ में सभी चीज का ब्यौरा आपको दिखेगा, थोड़ा छोटे रूप में दिखाई देगा, सब दिखेगा आपको। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो किसी भी टेबल को अच्छे ढंग से समझने के लिए हम इंसर्ट ऑप्शन के अंदर पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट का प्रयोग करते हैं। पाइवट टेबल के रूप में वो डाटा टेबल के रूप में दिखाई देगा और पाइवट चार्ट का प्रयोग करने पर वो डाटा चार्ट के रूप में दिखाई देगा, ये ध्यान रखिए। इसी के अंदर हम स्लाइसर का भी प्रयोग करते हैं, अगर उसका प्रयोग करना हो, जैसे हमने पाइवट टेबल पर क्लिक किया, एक न्यू शीट पर खुल जाएगा। ऊपर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये देखिए इंसर्ट स्लाइसर आ गया। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे, इस पर आप क्लिक करिए, ये आ जाएगा। अब कह रहा है कि किस किस आइटम पर स्लाइस लगाना है, तो हमें मान लीजिए कंट्री पर लगाना है, आइटम और कंपनी, ओके। देखिए इसका स्लाइसर आ गया। इसको आप बगल में सेट भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे। और छोटा करना हो और छोटा कर लीजिए, और छोटा करना हो और छोटा कर लीजिए, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। इस टाइप से आप कर देंगे। अब मान लीजिए इसको डेटा समझना है, पहले इसको सब ओके कर दीजिए, ठीक है ना, सब ओके हो गया। अब आप स्लाइसर का यहाँ प्रयोग करेंगे, इसको बगल में रख लीजिए। करेगा क्या, कैसे बना आपको मैंने बता दिया, बहुत इजी था, क्लिक करके आपने पॉइंट नोट करके छोटा कर दिया, ठीक है। अब ये करेगा क्या, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर विकल्प से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा और छोटे में कर सकते हैं, डाटा बहुत नीचे तक जा रहा है आपका, ठीक है ना, तो इसको आप और ऐसे कर सकते हैं। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, और नीचे तक हम करके देख लेंगे। अब जैसे हमें इसी में जानना हो आपका कि जैसे इंडिया है, केवल इंडिया में, केवल इंडिया का, इंडिया सेलेक्ट हो गया, इंडिया का में कितने लैपटॉप बेचे गए एप्पल कंपनी के, देखिए आपके सामने रिजल्ट है। बहुत गजब का ये विकल्प है स्लाइसर, जो हाईलाइट है केवल वही दिखा। इंडिया, कंट्री इंडिया है, लैपटॉप एप्पल कंपनी का कितना पीस सेल हुआ, इंडिया कंपनी में लैपटॉप एप्पल कंपनी की 26 पीस सेल हुआ है, और जिसका ये प्राइस है और ये आपका टोटल प्राइस है, एक का ये प्राइस है, टोटल ये प्राइस है। अब इंडिया कंपनी में हमें इंडिया में हार्ड डिस्क देखना है, हार्ड डिस्क एप्पल कंपनी का, इंडिया कंपनी है, हार्ड डिस्क देखना एप्पल कंपनी का, नहीं है। इंडिया कंपनी में केवल लैपटॉप ही है, कंपनी अगर इंडिया की बात करें तो केवल लैपटॉप है। यूएस का देखें तो आपके यूएस में लैपटॉप और मोबाइल दोनों है, तो यूएस कंपनी का मोबाइल आपको बेचा गया, और किस कंपनी का, एप्पल का, ठीक है। तो वो देखिए आप, जो चीज हाईलाइट ना हो, जान लीजिए उस कंपनी का वो डाटा आपके टेबल में नहीं है। जैसे देखिए यूएस का हार्ड डिस्क नहीं होगा टेबल में, आइए यूएस देखिए, यूएस लैपटॉप, यूएस मोबाइल, यूएस पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क है नहीं है,
यूएस का बल्कि पेन ड्राइव है एचसीएल कंपनी का। तो हाँ यूएस ये नहीं, अब नीचे आ जाएंगे तो बल्कि आपको यूएस का दिखेगा, इसे हटा सकते हैं आप। अब अगर विकल्प खत्म करना हो तो यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अब हमें देखना है यूएस कंपनी का। अब यूएस कंपनी के कौन कौन से आइटम मौजूद हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव किस कंपनी, एचसीएल, कितना बिका उसका डाटा आ गया है। तो जिस भी पॉइंट पर क्लिक करेंगे वो पॉइंट फिल्टर होकर आपके सामने यहाँ आ जाएगा। और इसे बंद करने के लिए इसे हटाना है, यहाँ क्लिक करिए, यहाँ क्लिक करिए, यहाँ क्लिक करिए। अब जैसे आपको जानना है कि जापान जो कंट्री है इसके कौन कौन सा आइटम बेचा गया, जापान में बेचा गया। तो जापान में देखिए, ये देखिए ये हाईलाइट नहीं, मतलब यही 2 आइटम बेचा गया, हार्ड डिस्क और मोबाइल। हमें मोबाइल देखना है। मोबाइल किस कंपनी के जापान में बेचा गया, केवल एक है, एप्पल कंपनी का। क्लिक करिए, आ गया। जापान में एप्पल कंपनी के 24 मोबाइल बेचे गए। एक मोबाइल की कीमत 5400 रुपया था, टोटल इतना रुपया का बेचा गया। ये था स्लाइसर का प्रयोग, जिसके द्वारा आप पाइवट टेबल को और ही बहुत सुंदर तरीके से समझ सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट और स्लाइसर तीनों को हमने बहुत अच्छे ढंग से समझा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।